प्रॉपर्टी बिजनेस के ऊपर फर्दर टैक्स इंक्रीज करने का प्लान किया जा रहा है। अभी भी एक सर्वे के मुताबिक जो प्रॉपर्टी ओनर हैं वो टैक्स पे कम करते हैं एज कंपेयर विद बिजनेस इंडिविजुअल। हालांकि ये भी बिजनेस है लेकिन उनका जो टैक्स है वो कम पे हो रहा है, उनकी कलेक्शन कम पे हो रही है। इसके पीछे क्या लॉजिक है और कब तक ये इंक्रीज होगा, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना इंक्रीज होगा और कौन सा ऐसा टैक्स है जो हम पे नहीं कर रहे, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये कुछ नंबर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 2 मिलियन का प्रॉफिट आप प्रॉपर्टी में लेते हैं तो 15% आप टैक्स पे करते हैं। अगर 2 मिलियन की कोई सैलरी इंडिविजुअल कोई सैलरी लेता है तो वो भी 15% टैक्स पे करता है। अगर कोई बिजनेसमैन है उसका अगर प्रॉफिट आता है तो वो 2 मिलियन के ऊपर 18% टैक्स पे करता है। तो इसका मतलब ये हुआ प्रॉपर्टी की जो ट्रांजैक्शन है वो साल में एक बार, दो बार या तीन बार भी रूट हो सकती है। अब ये जो दो केसेस हैं, इन दो केसेस में पूरे एक साल की इनकम के ऊपर ये टैक्स अप्लाई होता है। मतलब यहाँ पे जो टर्नओवर साइकिल है वो कम है, यहाँ पे टर्नओवर साइकिल ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा आ सकता है। तो हालांकि इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी है जो कि गवर्नमेंट की कलेक्शन में कम आ रहा है। तो इसके एक एग्जांपल के थ्रू हम स्टडी करते हैं कि गवर्नमेंट का क्या लॉजिक है कि क्यों ये इंक्रीज करने का प्लान किया जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि कोई भी एक इन्वेस्टर है जिसने कोई सोसाइटी की कटिंग की और उसने 1 मिलियन के ऊपर एक प्लॉट की जो कॉस्ट वैल्यू उसकी निकलती है और उसके बाद वो उसको सेल करता है 2 मिलियन के ऊपर। तो 1 मिलियन का उनका प्रॉफिट है, यानी कि 1 मिलियन उनका प्रॉफिट निकल आया। अब जब सेल होता है तो उस टाइम पे 236C टैक्स पे किया जाता है 3%। हम अज्यूम करते हैं ये फाइलर है, 236K पे किया जाता है 3%। हम ये भी अज्यूम करते हैं ये फाइलर है तो 6% पे होता है। तो अगर एक ट्रांजैक्शन देखें तो 2 मिलियन के ऊपर 6% लें तो ये पहली स्टेज पे एक प्लॉट पे 1,20,000 रुपया पे होता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद दूसरी ये प्रॉपर्टी जाती है, इसकी जो कॉस्ट वैल्यू है, सेल वैल्यू है, अगली पार्टी की कॉस्ट वैल्यू निकल आती है 2 मिलियन की और वो पार्टी भी कुछ टाइम के बाद सेल कर देती है 3 मिलियन की। तो जब वो सेल करते हैं तो उनका भी प्रॉफिट यही निकल आता है 1 मिलियन का। तो जब वो सेल होता है तो उस टाइम पे दो टैक्स पे होते हैं, एक 236C है और दूसरा 236K है। तो ये भी 3% बनता है, फाइलर हम अज्यूम करते हैं। तो टोटल जो दूसरे स्टेज पे अमाउंट पे की गई वो बनती है 1,80,000 रुपया। तो एक प्लॉट के ऊपर गवर्नमेंट ने 3 लाख रुपया जो टैक्स है वो रिसीव किया। अब एंड पे ये जो घर था वो हम अज्यूम करते हैं एंड कंज्यूमर ने ले लिया, उसने घर बना लिया। तो अब आप अज्यूम करें कि पहली जो कॉस्ट थी, अगर आप दोनों पार्टीज को कंबाइन करें तो कॉस्ट वैल्यू थी 1 मिलियन की और इसको सेल किया गया 3 मिलियन के ऊपर। तो दोनों का प्रॉफिट ऐड करके प्रॉफिट निकला 2 मिलियन। अब अगर आप 3 लाख को डिवाइड करते हैं 2 मिलियन के ऊपर तो जो फिगर आपके पास आएगी वो निकल आएगी, जो फिगर आएगी वो निकल आएगी 15%। मतलब 2 मिलियन के प्रॉफिट के ऊपर 15% टैक्स पे किया गया है। अब एक सैलरी इंडिविजुअल है वो भी इतना पे कर रहा है, बिजनेस इंडिविजुअल ज्यादा पे कर रहा है। अब फाइलें एक हाथ से दूसरे हाथ जा रही हैं। अब ये हम बात वो कर रहे हैं जो चीज डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि जिसके ऊपर टैक्स पे हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले तो फाइल ट्रांसफर के ऊपर टैक्स नहीं था। हालांकि प्रॉपर्टी का बिजनेस डाउन हुआ है पिछले कुछ टाइम पे, कुछ पीरियड्स पे, लेकिन फिर भी उसकी जो टैक्स कलेक्शन है उतनी इफेक्टिव नहीं है। गवर्नमेंट ने टैक्स रेट भी बढ़ा दिए, 7E का टैक्स भी लग गया, उसके बाद नॉन फाइलर के ऊपर रेट भी बढ़ा दिए गए, लेकिन फिर भी जो डिजायर कैलकुलेशन है या डिजायर जो कलेक्शन है वो नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही कि ये जो टैक्स पे करके खत्म कर दिया जाता है। हालांकि एक टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स जिसको हम CGT बोलते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 37 के मुताबिक ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी 6 साल से पहले बेच रहे हैं तो आपने टैक्स देना है। हम अज्यूम करते हैं 6 साल के बाद बेचेंगे तो टैक्स नहीं है। तो हम अज्यूम करते हैं ये जो सारी ट्रांजैक्शन है विद इन 1 ईयर हुई है। तो अगर विद इन 1 ईयर हम लें तो 2 मिलियन का एक प्रॉफिट था, उसके ऊपर 15% टैक्स बनता है अगर हम विद इन 1 ईयर भी पे करें। तो ये जो अमाउंट है 2 मिलियन के ऊपर 15% जब हम लेते हैं तो फिर जो गवर्नमेंट की कैलकुलेशन है वो ज्यादा होगी। ऑब्वियसली 15% उन्होंने पहले ले लिया और फिर 15% लेंगे तो प्रॉपर्टी बिजनेस के ऊपर 30% जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को जाना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 15% की कलेक्शन हो रही है, इसकी कलेक्शन हो रही है और इस चीज को मैनेज किया जाता है। मैनेज किया जाता है कि फॉर एग्जांपल 2 मिलियन का आपने सेल किया है तो वो ये कहते हैं ठीक है जी 1 मिलियन कॉस्ट है तो 1.1 हम पे ऑर्डर ले लेते हैं, बैंक में ले लेते हैं, बाकी जो 9 लाख हम कैश ले लेते हैं। इस कैश की कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने अब इस सारे सिस्टम को डिजिटलाइज करना है। कोई भी सोसाइटी है वो NOC लेगी, जैसे पॉइंट ऑफ सेल में हम रजिस्टर्ड होते हैं, इसी तरीके से सोसाइटी डिक्लेयर करेगी कि मेरे पास इतने प्लॉट हैं। मैं हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर वो एक इनवाइस जनरेट करेंगे
उसके ऊपर जो टैक्स की कैलकुलेशन है पूरी रिपोर्टिंग होगी, कितने का बाय हो रहा है, कितने का सेल हो रहा है, ताकि गवर्नमेंट जो इस 15% को इफेक्टिवली कलेक्ट कर सके। क्योंकि जो उनका ऑब्जेक्टिव है, जो बजट है, वो यही है कि जी हमें टैक्स पूरा नहीं मिल रहा, ट्रांजैक्शन हो रही है लेकिन टैक्स पूरा नहीं मिल रहा। तो एक ऑप्शन तो ये है। दूसरी ऑप्शन ये है, क्वाइट पॉसिबल ये जो लिमिट है, ये लिमिट ही खत्म कर दी जाए। मतलब ये है कि ये आप 6 साल से पहले बेचें या बाद में बेचें, कोई स्लैब नहीं है। जब भी आप बेचेंगे आपको एक फिक्स परसेंटेज ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। तो ये भी एक अभी सोल्यूशन जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। नेक्स्ट बजट से पहले या बजट में इसमें कुछ चेंजिंग लाजमी आएंगी, क्योंकि नई जो फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं उन्होंने आते साथ जो पहली मीटिंग में बात की है वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर बात की है। उसके बाद जो वीक एरिया है उसको इंप्रूव करने की बात की है। तो जब सारी चीजें कनेक्टेड होंगी, डॉक्यूमेंटेड होंगी, तो ऑब्वियसली जो टैक्स की कलेक्शन है वो भी ज्यादा होगी। तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी के बिजनेस के ऊपर जो आपका प्रॉफिट है वो रियल प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप टैक्स माइनस करेंगे तो वो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।